नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा अर्जुन के प्रति द्रौपदी के प्रेम का। जब द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से हुई तो उसने एक शर्त रखी कि जिस घर में वो पांचों पांडवों के साथ रह रही है उसमें से कोई भी कभी उस घर में दूसरी स्त्री को लेकर नहीं आएगा। हालांकि बाद में दूसरे सभी पांडवों ने दूसरी शादियां की, उन्होंने अपनी पत्नियों को अलग रखा। द्रौपदी को भरोसा था कि कम से कम अर्जुन तो ये काम नहीं करेंगे। जब अर्जुन ने ऐसा किया तो वो तिलमिला गई, क्रोध से भभक उठी। उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। जब अर्जुन से ने दूसरा विवाह रचाया तो सभी खुश थे सिवाय द्रौपदी के, जो बुरी तरह से नाराज थी। जब अर्जुन उनके सामने आए तो वो बुरी तरह से बिफर गईं, क्योंकि उन्हें अर्जुन की दूसरी शादी अच्छी नहीं लगी, वो भी कृष्ण की बहन सुभद्रा से। वैसे तो कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी को अपनी बहन ही माना था। अर्जुन ने जब स्वयंवर में द्रौपदी को वरण किया तो उसके बाद कुंती की एक बात ऐसी पत्थर की लकीर बनी कि उन्हें पांचों पांडवों भाइयों से शादी करनी पड़ी या उनकी पत्नी बनकर रहना पड़ा। हालांकि तब द्रौपदी यही चाहती थी कि वो केवल अर्जुन की रानी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब द्रौपदी ने इस हालत के साथ और इस हालात जो उनके सामने बने उसके साथ समझौता कर लिया। लेकिन तब वो तिलमिला गईं जब अर्जुन ने उसके बाद 3 शादियां की। खासतौर पर वो सुभद्रा को ब्याह करके घर ले आए। वो गुस्से से बिफर उठी और अर्जुन को बुरी तरह लताड़ा। अर्जुन ने स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में मछली की आंख में तीर चलाकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। और ऐसे में द्रौपदी को कायदे से तो अर्जुन की ही पत्नी होना चाहिए था। लेकिन कुंती ने अनजाने में ऐसी बात कही कि उसे पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा, जो उस समय के लिहाज से भी बड़ी विचित्र बात थी। पहला विवाह भीम ने हिडिंबा से किया था, लेकिन इस विवाह में यह तय हो गया था कि वो हिडिंबा के साथ हमेशा नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सबसे ज्यादा अनुराग अर्जुन से ही था। इंद्रप्रस्थ में अर्जुन ने युधिष्ठिर द्रौपदी के मिलन के दौरान एक शर्त तोड़ दी थी। वो सीधे उनके कमरे में घुस गए थे और इस पश्चाताप में खुद को सजा देते हुए अर्जुन ने 1 वर्ष का वनवास ले लिया। और इसी दौरान उलूपी उनके प्रेम में पड़ी। अर्जुन ने उनसे विवाह किया। जब अर्जुन ने उलूपी से शादी करने के बाद उन्हें उनके ही राज्य में छोड़कर आगे तीर्थ यात्रा शुरू की तो मंडलूर राज्य में चित्रवाहन नाम के राजा की पुत्री चित्रांगदा को देखते ही वो सुदबुद खो बैठे। वो उनके प्रेम में पड़े, सीधे राजा के पास जाकर चित्रांगदा का हाथ मांग लिया। वहां उन्होंने उनसे विवाह किया। 3 साल तक साथ रहे। चित्रांगदा उस समय पिता का राज्य नहीं छोड़ सकती थी, लिहाजा अर्जुन आगे बढ़ गए। इसके बाद अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई। उनकी नजर कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा पर पड़ी। वो उससे भी प्यार कर बैठे। कृष्ण की ही सलाह पर वो उसे हरण कर ले आए और ब्याह रचा लिया। जब वो सुभद्रा से शादी करके उसको साथ लेकर घर लौटे तो द्रौपदी को सारी बात पता चल चुकी थी कि किस तरह अर्जुन ने अकेले वनवास के दौरान 3 शादियां रचाई। सुभद्रा को तो वो घर लेकर आ रहे थे, हालांकि उलूपी और चित्रांगदा भी बाद में हस्तिनापुर आ गई। जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर घर लौटे तो द्रौपदी बिफरी हुई थी, तिलमिलाई हुई थी और महसूस कर रही थी कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अर्जुन ने ऐसा करके वचन तोड़ा। वो इतनी नाराज थी कि अर्जुन के सामने आने से इनकार कर दिया। भावनात्मक तौर पर द्रौपदी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। द्रौपदी को सुभद्रा से विवाह करने के अर्जुन के निर्णय से विश्वासघात इसलिए महसूस हुआ क्योंकि जब वो शादी करके पांडवों के घर में आई थीं तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि अब उनके अलावा कोई अन्य महिला भाइयों के साथ घर में नहीं रहेगी। पर ये वचन तो उसी शख्स ने तोड़ दिया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। बाद में अन्य पांडव भाइयों ने भी इस वचन को चकनाचूर कर दिया। द्रौपदी क्रोध में कांपती रहीं। अर्जुन पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने हमेशा से अर्जुन का पक्ष लिया था। द्रौपदी मजबूत चरित्र की थी, जबरदस्त दृढ़ता वाली स्त्री। वो किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहती थी, तुरंत मुखर होती थी। उन्होंने अर्जुन को गुस्से में खूब भला बुरा कहा।
अर्जुन जब द्रौपदी को मनाने की कोशिश करते, वो रूठ कर कहती, सुभद्रा के पास ही जाओ। तब केवल अर्जुन के साथ सुभद्रा ने भी द्रौपदी से याचना की, मनाया। सुभद्रा को कहना पड़ा, मैं तुम्हारी दासी हूं। शायद इससे द्रौपदी का गुस्सा कुछ हल्का पड़ा। उन्होंने तब सुभद्रा को अपनाया। युद्ध के 15 वर्षों तक द्रौपदी और अन्य पांडव पत्नियों ने मिलकर हस्तिनापुर में अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी की देखभाल की। जब पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले तो द्रौपदी उनके साथ ही चली गई। कुछ अन्य पत्नियां वहीं रुक गईं। सुभद्रा राजमाता के रूप में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए रुकी। वैसे ये बात सही है कि द्रौपदी अंत तक सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन को ही करती रही।